नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खिगेरी फैक्ट जोन में। दुबई के किंग की 6 बीवियों की रहस्यमय कहानी जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। आज के समय में लोगों के लिए एक बीवी के साथ रहना भी मुश्किल है। ऐसे में दुबई के किंग की 6 बीवियां और 30 बच्चे हैं। अब इतने बर्तन होंगे तो इनका बजना तो तय ही है। दुनिया का सबसे महंगा तलाक भी दुबई के किंग का ही हुआ था। दुबई के किंग की फैमिली किसी न किसी वजह से सुर्खियों में ही बनी रहती है। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने दुबई को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात एक की है। ये सिर्फ यहाँ के पीएम ही नहीं बल्कि यहाँ के बादशाह भी हैं। इनकी इतनी नेटवर्थ है कि इसमें कई देश खरीदे जा सकते हैं। इनकी नेटवर्थ $14 बिलियन से भी ज्यादा है। इन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए जाना जाता है। महंगे होटल्स, प्राइवेट जेट, बोट्स, कारें और ना जाने क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ये सब इनकी 6 बीवी और उनके 30 बच्चों में बटे हुए हैं। लेकिन इनकी पत्नियों के भी शायद इसी प्रॉपर्टी नेटवर्थ की लड़ाई है। शेख मोहम्मद की बात करें तो इनका जन्म 1949 में दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ था। इनकी पहली शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। शेख रंदा बिन्त मोहम्मद अल बना। इनकी शादी 1972 में शेख मोहम्मद के साथ हुई थी। यह दोनों लंदन में किसी पार्टी के दौरान मिले थे। उन दिनों शेख मोहम्मद लंदन में रहा करते थे, लेकिन जब वो दुबई वापस आए तो उन्होंने दुबई के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद उनकी एक बेटी हुई, लेकिन इनकी बीवी को शाही तौर तरीके किसी कैद जैसे लग रहे थे। लंदन में रहने वाली रंदा के लिए महलों में रहना आसान नहीं था और इसीलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। लेकिन इस आजादी के बदले उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उनकी बेटी से उन्हें अलग होना पड़ गया। इतना ही नहीं, शेख की एक्स वाइफ रंदा को दुबई में घुसने तक पर बैन कर दिया गया है। ये एक शाही परिवार से बगावत की यह सजा थी कि वह अपनी बच्ची को दोबारा न देख पाए। इसके बाद 1979 में शेख राशिद ने दूसरी शादी की। इन्होंने अपनी कजन शेख हिंद से शादी की। यह शादी उस समय की सबसे महंगी शादी थी। इनकी शादी के लिए खास 20,000 सीटों का स्टेडियम बनवाया गया था और उस जमाने में $100 मिलियन से ज्यादा पैसा इस शादी में खर्च किया गया था। अकेली इस शादी से किंग राशिद के 12 बच्चे हुए। हिंद बिन्त मक्तूम अल मक्तूम के सबसे बड़े बच्चे राशिद बिन मोहम्मद अल मक्तूम की 2015 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनके दूसरे बेटे हमदान बिन मोहम्मद आज के दुबई के क्राउन प्रिंस है। मगर शेख राशिद की अगली शादी की बात करें तो इनका नाम शेखा हुरिया अहमद लमारा है, जो अल्जारिया में पैदा हुई थी, जिनके साथ शेख की 3 बेटियां पैदा हुई। इनसे भी अब किंग ऑफ दुबई का तलाक हो चुका है। इनकी बेटी ने अपने पिता पर उन्हें कैद रखने और अत्याचार करने के इल्जाम लगाए थे। प्रिंसेस लतीफा वही है जो अपने ही महल से भाग गई थी। इन्होंने 16 साल की उम्र में भागने की कोशिश की, लेकिन यह पकड़ी गई थी। शेख की चौथी बीवी की बात करें तो इनका नाम शेखा दिल्लेला अलाउला है, जिनसे शेख राशिद की 4 बेटियां हैं। लेकिन इनकी यह शादी भी नहीं चल पाई और 4 बच्चे होने के बाद इनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि शेख राशिद ने ग्रीस की महिला से भी शादी की, जिनका नाम जोई गिरगोराकोस था, लेकिन इनसे भी शेख का तलाक हो गया। लेकिन इनसे इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम शेख मायरा है। वहीं इनकी छठी बीवी का नाम शेख हया बिन्त हुसैन है। शेख को यह शादी बहुत महंगी पड़ी, साथ ही उनकी बहुत बदनामी हुई। वो अलग शेख हया जॉर्डन की रहने वाली है। वो जॉर्डन के राजा शेख हुसैन की बेटी है। शेख ने इनसे 2004 में शादी की थी। 30 साल छोटी हया से उन्होंने शादी की थी। जब इनकी शादी हुई तब शेख 55 साल के थे और हया 25 साल की थी। इसके बावजूद दोनों कई साल तक एक दूसरे के साथ रहे। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 2019 में वह अपने बॉडीगार्ड के साथ भाग गई और शेख के ऊपर इन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया। लंदन जाकर इन्होंने डिवोर्स का केस भी फाइल कर दिया, जो दुनिया का सबसे महंगा तलाक बन गया था। जिस तलाक के बदले शेख राशिद ने हया को 5500 करोड़ रुपए दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 5500 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, बच्चों की कस्टडी भी हया को ही मिली। इस तरह से शेख की 6 में से 5 शादियां तलाक तक पहुंच गई और इनकी दूसरी बीवी आज भी इन्हीं के साथ रहती है। लेकिन आज भी कोई ये नहीं जान पाया कि इनके तलाक होने की असली वजह क्या थी। वैसे आप शेख राशिद के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।